बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। काफ़ी अर्से बाद आज जो है मैं वीडियो बनाने लगा। एक्चुअली में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि काफ़ी दिनों से कोई टॉपिक ही माइंड में नहीं आ रहा था कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। एक्चुअली काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, तो रैंडम व्लॉग बनाने का कोई टाइम ही नहीं मिला और कुछ स्पेशल भी नहीं हुआ कि बंदा वीडियो बनाए है। तो अब आज मेरे माइंड में यही था कि क्यों ना आप लोगों को एक छोटी सी गाइडलाइन दे दी जाए न्यू स्टूडेंट्स को जो आने वाले हैं जनवरी इनटेक में, जो अगले इनटेक में आएंगे। जो अभी सितंबर वाले हैं वो तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है आ चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन है जो इस यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में आ रहे हैं कि क्या चीज़ें उनको करनी है पहले से और कौन सी चीज़ें उनको माइंड में रख के यहाँ पे आना है, ताकि उनको जो हम लोगों को जो मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं या जो नए स्टूडेंट्स उनको जो उन्होंने फ़ेस की हैं वो आने वाले स्टूडेंट्स को फेस ना करनी पड़े। तो ये वाले टॉपिक पे आज वीडियो है, आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी। जितने भी नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें कवर करूँ। जितने पॉइंट्स हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ वो मैं आपको सारे बताऊँ। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जब आप आगे वाले इनटेक में आएंगे, सबसे पहले तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अब टोटली फ़िज़िकल है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं। तो आपका जो टाइम टेबल होने वाला है, चाहे वो मास्टर्स है चाहे वो बैचलर्स है, मिनिमम आपने 2 डेज़ माइंड में रखने ही रखने हैं। 2 दिन जो है यूनिवर्सिटी होगी लाजमी, 2 दिन या 3 दिन 4 दिन पे भी जा सकती है। डिपेंड करता है आपके कोर्सेज़ पे, डिपेंड करता है आपका टाइम टेबल पे, और डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे। ठीक है, तो इस दफ़ा मेरे लास्ट सेमेस्टर जो था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, उसमें ऑनलाइन था सारा सिस्टम जो है, मतलब सारी जो टीचिंग थी वो ऑनलाइन थी। सिर्फ मुझे एक दिन आना पड़ता था प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ईजी था। अब जो है वो इस सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ऑनलाइन उन्होंने सारा ख़त्म करके टोटली फ़िज़िकल कर दिया। तो मेरे जो टीचिंग है वो भी यूनिवर्सिटी में है क्लासरूम में, और जो मेरे प्रैक्टिकल्स हैं वो भी यूनिवर्सिटी में ही है। तो मुझे 4 दिन आना पड़ता है, तो मेरे टाइम टेबल पे 4 दिन जो है वो कोर्सेज़ हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी डिग्री कौन सी है। समटाइम्स जो डिग्रीज़ होती हैं इस तरह से आर्ट्स वाली हो गई, जिनमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स नहीं होते, बिजनेस की जो डिग्रीज़ होती हैं उनके टाइम टेबल पे कम दिन होते हैं, उनके 2 दिन होते हैं या 3 दिन होते हैं। तो जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये वाली जो डिग्रीज़ होती हैं, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूड होते हैं, तो इनके जो है ज़्यादा दिन हो सकते हैं क्योंकि इनके लैब्स होती हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। दूसरा, जब आप यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन लोगे, ये बात भी आप माइंड में रखो कि इतना ज़्यादा नज़दीक लंदन के नहीं है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका था कि इतनी ज़्यादा ये नज़दीक लंदन के नहीं है, तो आपको ट्रांसपोर्ट का जो है वो भी इशू हो सकता है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है वो अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के नज़दीक ले। अगर तो आपकी क्लासेस 2 दिन से ज़्यादा है, 3 दिन है या 4 दिन है, तो आप अकोमोडेशन अपनी यूनिवर्सिटी के पास लो। उसका ये आपको बेनिफिट होगा, एक तो आपका टाइम जो है वो बचेगा यूनिवर्सिटी आने जाने का, आप लेट नहीं होगे क्लास में, क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कि आपको अटेंडेंस जो है वो अपनी 100% रखनी ही रखनी है। मतलब अपनी अटेंडेंस जो है अपने बिलो द जो उन्होंने एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है उसके नीचे नहीं आनी चाहिए। 85% आपकी अटेंडेंस से नीचे अगर आएगी तो आप जो हो कोर्स में आपको फ़ेल कर दिया जाएगा या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ आपने माइंड में। तो बहुत से स्टूडेंट्स अब ये हो रहा है कि जो लंदन में रहते हैं और वो डेली आते हैं बेचारे, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, और हमें इतना ज़्यादा सफ़र करके आना पड़ता है। अक्सर बसेस नहीं मिल रही होती, ट्रेन्स नहीं टाइम पे आती, कोई स्ट्राइक हो जाता है, कुछ भी डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, और तो मैं अक्सर क्लास में लेट हो जाता हूँ, तो आपकी लेट कंसीडर की जाती है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक, तो जब जो मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई वो यही गलती हुई थी कि
मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि इस दफ़ा भी ऑनलाइन होगा तो कोई नहीं, जिधर हम ऑलरेडी रह रहे हैं उधर भी रहेंगे, एक दिन जाना कोई इशू नहीं है। लेकिन जब एंड टाइम पे पता चला कि इतने दिन क्लासेस हैं, तो प्लान तो यही था कि यूनिवर्सिटी के नज़दीक जो है वो अकोमोडेशन देखी जाए। लेकिन स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा आ गए, अकोमोडेशन शॉर्टेज हो गई थी, अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल हो गई। तो ये वाला इशू जो है वो मेरे साथ हुआ, और मेरे अलावा और भी बहुत से स्टूडेंट जो हैं उनके साथ ये सेम इशू हुआ है। और अभी स्टिल बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो बहुत दूर से आते हैं, 2-3 घंटे का सफ़र करके, 2.5 घंटे का, 2 घंटे का सफ़र करके जो है वो यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं। तो ये प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के नज़दीक लें, लंदन के चक्कर में ना पड़ें। लंदन आप बाद में भी जा सकते हैं। तो अगर आप क्लासेस मिस करेंगे या लेट आएंगे तो फ़ायदा उसका कोई नहीं होगा। ये पॉइंट हो गया। और तीसरा, आपने अपनी स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे वो आसान है चाहे वो मुश्किल है, जैसी भी है। इस दफ़ा आप स्टडी का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारी दफ़ा जो स्टडी का पैटर्न था, लाइक जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, क्योंकि इन क्लासेस कोई नहीं थी तो टोटली जो है वो असाइनमेंट बेस्ड थी। इस दफ़ा मिक्स उन्होंने कर दिया हुआ। इस दफ़ा ऐसा नहीं है कि आपकी सारी मार्किंग जो है वो असाइनमेंट बेस्ड पे है, ऐसा नहीं होता। ये एक और चीज़ ये भी आपके डिपेंड करता है आपके टीचर पे और आपके कोर्सेज़ पे, आपकी डिग्री पे। तो इस दफ़ा जो है वो आपकी इस दफ़ा या आने वाले जितने भी सेमेस्टर्स होंगे उसमें आपने ये माइंड रखना है, आपके क्विज़ेस भी हो सकते हैं, आपके क्लास टेस्ट भी हो सकते हैं, आपकी ग्रुप प्रोजेक्ट भी हो सकता है, और आपकी असाइनमेंट भी हो सकती है, और आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है फ़िज़िकल। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप अपनी स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने लेक्चर्स नहीं लेंगे या स्टडी पे ध्यान नहीं देंगे, तो डेफ़िनेटली आप जो हो वो किसी एक चीज़ में अगर आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते तो डेफ़िनेटली आपके फ़ेल होने के चांसेस हैं। तो अगर फ़ेल होगे तो यूनिवर्सिटी जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। एक और चीज़ आपने माइंड में ये रखनी है कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मैं सिर्फ हर्टफोर्डशायर की बात नहीं कर रहा, ऑल अराउंड द यूके जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबकी बात कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अब स्टूडेंट जितने भी आए हैं उनको बहुत मुहतात रहना है, बहुत ध्यान से जो है अपनी चीज़ें जो है सारी करनी है, उनको अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी है, उनको टाइम पे आना है, उनको क्लासेस लेनी है, उनको लेक्चर्स अंडरस्टैंड करने हैं और अपने कोर्सेज़ को पास करना है। अगर पास नहीं करेंगे तो आपके वीज़ा पे इशू हो सकता है, अगर अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो भी आपके वीज़ा पे इशू हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं इस यूनिवर्सिटी जो इस दफ़ा उनको सिर्फ बहाना चाहिए कि किसी तरह स्टूडेंट की कोई एक चीज़ उनके हाथ में आ जाए, वो उसको जो है कैंसिल करने का वो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपकी फ़ीस भी आ जाती है। अब जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर मैं पहले भी यही कह चुका था पहले भी वीडियोज़ में कि कोशिश करें कि अपनी मैक्सिमम फ़ीस जो है वहाँ से सबमिट करवा के आएँ, पे करके आएँ, और बाकी जो है यहाँ पे आके कर लें। अब जनवरी स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है, उनको आगे समर ब्रेक मिल जाती है, तो समर में फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो जब फुल टाइम काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फ़ीसेस जो हैं वो निकल आती हैं। तो वो भी चीज़ आपने भी टाइम पे अपने ड्यूज़ जो हैं वो करने हैं। यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत एक्सटेंशन दे देती है, इतनी स्ट्रिक्ट है लेकिन थोड़ी बहुत एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी जो है वो आपको दे देती है, लीवरेज दे देती है। तो कोशिश करें कि टाइम पे करें। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए। आपने सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के नज़दीक देखनी है अगर आपकी क्लासेस ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा दिन आना पड़ रहा है। दूसरा, अपनी स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अटेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने, ठीक। तीसरा, अपने फीसेस जो हैं उनको आपने क्लियर रखना है, अपने ड्यूज़ क्लियर रखने हैं। और चौथा, जॉब का ये सीन है कि जॉब मिल जाती है, तो जॉब पे आपने इतना ज़्यादा फोकस करें, ज़रूर करें, लेकिन इतना उसको सर पे सवार ना करें कि आपकी जो स्टडी है या यूनिवर्सिटी है वो इफ़ेक्ट हो, ठीक है। लेकिन लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं, मतलब हार्ड जॉब और साथ फिर यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ जो होते हैं लाइक मेरे जैसे वो नहीं कर पाते। अगर मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा पूरे वीक या बहुत लेट नाइट तक काम करूँगा तो डेफ़िनेटली मुझसे सुबह उठा नहीं जाएगा और मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ पाऊँगा, ठीक।
तो ये अब आपकी कैपेबिलिटी भी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते भी हैं, लेट नाइट तक करते हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स करते हैं और फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, होता है ऐसा। लेकिन हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है चीज़ करने की। तो मेरा मशवरा यही है कि उतना काम करें जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी में आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक। और एक्स्ट्रा बाद में पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है भाई, यूके आ गए और डेफिनेटली वापस जाने के लिए तो नहीं आए होगे, तो बाद में भी कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या इस वीडियो का मकसद था। और ये 2-3 पॉइंट्स है जो मेरे माइंड में थे कि आपने अपने माइंड में लाजमी रखने हैं और ये सारी चीज़ें देख के जो है यहाँ पे आना है। तो बेस्ट ऑफ़ लक, जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो आ चुके हैं उनको भी बेस्ट ऑफ़ लक। और दूसरा ये कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो उनको सॉरी यार मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि बिज़ी होता हूँ और बिज़ी स्केड्यूल की वजह से बहुत लेट रिप्लाई करता हूँ। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपके डेली जो है 1 घंटा जो है वो इंस्टाग्राम पे रहूँ और जो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कोई आइडियाज़ दो, कोई टॉपिक ही बता दो जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में कुछ भी इस वक्त नहीं आ रहा। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम है ना, फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज भी करो। इंशाल्लाह अब मैं रिप्लाई जो है टाइम पे करने की कोशिश किया करूँगा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।